मोदी सर ने मामले में कांग्रेस के नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निचली अदालतों का फैसला पलटते हुए न सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की है बल्कि इस मामले में कुछ टिप्पणियां भी की है। तो वहीं कांग्रेस ने इसे अपनी एक बड़ी जीत बताया, साथ ही ये भी कहा है कि सत्यमेव जयते। बातचीत करेंगे, हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हैं। जानेंगे इनसे कैसे देखा जाएगा इस फैसले को, आने वाले समय में राहुल गांधी की राह क्या होगी। सर, आज जिस तरह से जजमेंट आई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जजमेंट आई है और कहना क्या है, राहुल गांधी इससे बरी हो गए हैं और बल्कि रोक जो सज़ा थी उस पर रोक हटा ली गई है और अब वो सांसद ही उनकी बनी रहेगी। तो अब पूर्व सांसद नहीं है, अभी तक जो 2.5-3 महीने का मामला चला था, तो पूर्व सांसद नहीं, फिर से सांसद हो गए हैं। और लेकिन ये पूरा मामला क्यों हुआ, क्या हुआ, ये समझना ज़रूरी है और इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पहले। कर्नाटक में 19 मेरे ख्याल से जो 2019 हाँ में जो जब इसकी सभा एक थी उसमें उन्होंने, जैसा कि आदत होती है राजनीतिज्ञों की, फालतू की बातें बहुत सारी करते हैं और अपने हवा में बहुत सारी बातें कह जाते हैं और कह दिया कि साहब आखिर समझ में नहीं आता कि सब जो चोर होते हैं उनमें सब में नाम मोदी क्यों होता है। तो तय है कि वो अटैक करना चाहते थे नरेंद्र मोदी पर, लेकिन वो झटके में वो सरनेम में, क्योंकि उन्होंने उनको एक ललित मोदी दिख गया, एक और 2 और मोदी दिख गए, तो नीरव मोदी दिख गए, तो उससे उनको उन्होंने जोड़ लिया और फिर मोदी। तो तय है कि इससे हर्ट होना था। मोदी नाम के सरनेम के लोग और गुजरात में तो उनकी भरमार है। तो ये तय है कि फिर ऐसी बातें राजनेता कई बार कई तरीके के लोग करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत तेज रही है और जरा सा कोई ऐसी बात होती है तो वो उसको मुद्दा बना देती है। चुनाव में, गुजरात के चुनाव हुए तो उसमें खड़गे साहब ने जो कह दिया, उस सांप को, जहरीले सांप को लेकर के वो बात हुई, वो मुद्दा बन गई। और तो और अभी फिर मुद्दा बन गई कि INDIA जब बना तो उसको यहाँ पर एक कोर्ट में इसके खिलाफ में शिकायत कर दी गई है, अब कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये एक मुद्दा बन गई। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता सब ये सब करते रहते हैं और उसमें बहुत सारा, अगर आप बहुत संयम से काम नहीं लेते और सोच के काम नहीं लेते तो उसमें आप झटका भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि राहुल की जो अभी से 23 मार्च थे जब उनको सूरत कोर्ट ने इस पर सज़ा सुनाई, पुणे मोदी की याचिका पर, तो जब सज़ा सुनाई तो तय बात है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4-5 महीने तो तकलीफ में बीते होंगे ना। थोड़ा तो ऐसा थोड़ी होगा कि इतना आसानी होता है, फिर आपका टाइम जाता है, आपकी बर्बादी होती है। सबको पता है कि कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट तक में जब वो वहाँ से उनकी सज़ा नहीं हुई, और क्योंकि ऐसे मामलों पर 2 साल अधिकतम सज़ा हो सकती है, तो जज ने पहले सूरत कोर्ट में दे दी। तो सूरत कोर्ट में दे दी तो क्यों दी गई, ये राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से भी मिल गई तो लगा कि अब खतरा है, तो वे सीधे भागे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से सबको उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि राजनीतिज्ञों की आदत होती है और सुप्रीम कोर्ट भी इन बातों को कहता रहा है कि जो पॉलिटिकल बयानबाजी उस पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे सकते। तो उनका कहना था, जो सबसे बड़ी बात थी सुप्रीम कोर्ट की, कि सिर्फ नेताओं को अपनी ज़बान पे नियंत्रण नहीं रखना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि एक बात कह दी तो उससे पूरी दूसरी जाति, दूसरे समूह पर असर पड़ता है। उसमें उन्होंने कहा कि ये सज़ा जो दी गई है वो गलत सही के अलावा आप अधिकतम सजा दी गई है। कांग्रेस इसे एक जीत की तरह देख रही है, पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत जल्दी अब राहुल लोकसभा में भी नजर आएंगे। मॉनसून सत्र चल रहा है, कहने को चल रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा हंगामे के सिवा। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि मणिपुर वाले मामले पे पीएम ने कहा है कि वो बोल लेंगे आखिर में। नहीं, पीएम ने कहा बोलेंगे, राहुल पहले की तरीके जा करके गले भी लग सकते हैं लोगों से, कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि संसद में जब सत्ता गई है, अब मिली है वापस, तो कुछ लोगों से गले वले मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन राहुल अब एक, मुझे उम्मीद है कि एक बदले हुए और सतर्क खिलाड़ी की तरीके से नजर आएंगे। वैसे उनको
पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ उनकी मीडिया टीम, उनका जो मैनेजमेंट की टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। दूसरा सवाल ये है कि क्या लोकसभा में जाएंगे, क्या भूमिका होगी, और उससे बड़ा सवाल क्या होगा वो ये आगे की रणनीति क्या होगी। लोकसभा आएगी, अभी सत्र हुआ, ऑर्डिनेंस का मामला आया है एक जगह, दूसरी जगह भी आ जाएगा, और भी मामले, मणिपुर के मामले को लेके हंगामा है, तो मणिपुर पर तय हो गया 8, 9, 10 तारीख को होगा, बहस होगी, फाइनली जवाब प्रधानमंत्री देंगे। इस बीच में मामला इतना बड़ा कर दिया गया, मणिपुर वर्सेस देश में अपराध। मणिपुर में दिक्कत इसलिए बड़ी है क्योंकि जिन नरेंद्र मोदी पे शेज आता है कि नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छे से हो गया, वहाँ एक ये इस तरीके की घटना ने बहुत सारा एक कोशिश की खराब करने की। तो अब जो है 8, 9, 10 को होगा, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा राहुल ऐसा नहीं मुझे लगता बहुत गांधी। असली परीक्षा जो मैं जानता हूँ कि आपका सवाल क्या होगा कि क्या आगे क्या होगा, विपक्षी राजनीति में क्या होगा, मेरे ख्याल से यही सवाल है ना। कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा है, खासतौर पर इंडिया के अंदर। जानता था मैं, आप जाओगे वही मैं जानता था। इंडिया के नेतृत्व में देखिए अभी क्या है, पहली बैठक हुई तो उसमें नीतीश कुमार आगे रहे, नीतीश कुमार को श्रेय गया। लालू यादव ने कहा राहुल गांधी को बच्चा समझ लिया, अरे शादी कर दो, शादी। राजनीतिक दल की बैठक में आप बहुत हल्का नहीं करते, लेकिन उसके संकेत, लालू यादव बहुत चालाक, बहुत ही संकेत में बात करने वाले भी नेता हैं, सीधी भी बात करते हैं, संकेत में। इसका मतलब शादी कर दो का मतलब ये था कि आप एक्टिवली उसमें आए चीज़ों का। अब वो बात यही ख़त्म नहीं हुई। दूसरी बैठक जब बेंगलोर में हुई तो राहुल उसी गंभीरता से नजर आए। नेतृत्व जो पहली बैठक में इनके पास था, नीतीश बाबू के पास में, वो चला गया कांग्रेस के नेता। सोनिया गांधी भी आ गई स्टीयरिंग संभालने, इसके पहले तो नहीं आई थी। लेकिन राहुल का आना निश्चित रूप से बहुत केंद्रीय क्रम होगा। राहुल अब विपक्षी सत्ता के केंद्र में होंगे, INDIA के केंद्र में होंगे, उनकी बातें ज़्यादा सुनी कही जाएंगी, और जब ज़्यादा सुनी जाएंगी कही जाएंगी तो निश्चित रूप से ये ध्यान रखिएगा, ये जो गठन हो रहा है विपक्षी गठबंधन का, उसमें कुछ पेंच फंसेंगे ज़रूर, और ठीक से फंसेंगे, क्योंकि राहुल अब अलग तरीके से अपने आप को पेश करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी के लिए आज का दिन वाकई बेहद खुशनुमा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो राहत मिली है उसके बाद ना सिर्फ वो बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी में एक जोश भरने का काम कर रहा है। देखना यही है कि राहुल गांधी अब आने वाले समय में जो कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं भाषणों के दौरान, उसमें किस तरह का कंट्रोल रख पाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।